Hello bachcho, let's see the question. So question says that a circle S passes through the point 0, 1 and is orthogonal to the circle x minus 1 square plus y square is equals to 16 and x square plus y square is equals to 1. Then we have four options. We have to check which option is or are correct. So basically हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल है S जो 0, 1 से पास करता है और वो ऑर्थोगोनल है टू द सर्कल x minus 1 square plus y square is equals to 16 and x square plus y square is equals to 1. Okay, so let's proceed this question. So first of all, let me tell you the key concept for this question. So I'm writing key concept is अगर हमारे पास कोई सर्कल है S और कोई सर्कल है S dash, let's say. Okay, so I'm writing here if h comma k is the center of circle S and h dash comma k dash is the center of the circle S dash. Okay, then अगर हमें ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है तो ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट will be 2 times of h dash plus k dash is equals to c plus c dash. Okay, तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट होता है. Okay, so I'm going to use this concept to solve this question. So here first of all I'm writing the given equations of the circles. तो हमारे पास जो given circles है, given circles are given circle हमारे पास ये है x minus 1 square plus y square is equals to 16. So I'm writing here it is x minus 1 square plus y square is equals to 16. Okay, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. We will get x square plus y square minus 2x minus 15 equals to 0, right? And the another circle is this. So I'm writing this circle. It is x square plus y square is equals to 1. और इसे सिंप्लीफाई करने पे it will be x square plus y square minus 1 is equals to 0. Okay, तो ये हमारे पास सेकंड सर्कल है जो गिवन है, राइट. नाउ जो रेडिकल एक्सिस होगी, रेडिकल एक्सिस का मतलब जहां पर ये दोनों सर्कल लाई करेंगे, मतलब वो सेम लाइन जहां से दोनों सर्कल पास आउट होंगे, दैट रेडिकल एक्सिस विल बी, हमें इन दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा. ओके, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट द रेडिकल एक्सिस, राइट. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल गेट minus 2x minus 14 is equals to 0 and from here my x will be equals to minus 7. Okay, तो वो कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास. द कोऑर्डिनेट विल बी जहाँ पर सेंटर लाई करेगा. ओके, let me write, let the center lies on minus 7 comma k. ओके, minus 7 तो हमने निकाल लिया और k हमने एज्यूम कर लिया. ओके, नाउ हमारे पास जो सर्कल हमें चाहिए विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, वो हमारे पास क्या होगी, इट विल बी x minus 7 to the square plus y minus k square is equals to r square, right. नाउ ये इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी x square and this minus minus become plus, that's why it will be y square plus 14x. ओके, एंड बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स को मैं कंप्लीटली करेक्टिवली यहाँ पर c लिख दूंगा. ओके, सो इट इज प्लस c, right. Now we got this expression, this is the equation of the circle. Okay, and here our c is nothing but k square
प्लस 7 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी सी की वैल्यू आई। अब यहीं से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो आर विल बी इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 49 माइनस सी अंडर द रूट। ओके, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मूविंग फर्दर, जैसा कि मैंने की कॉन्सेप्ट पे बताया था, वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं, ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट। सो ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट के अंदर मैंने बताया था फॉर्मूला होता है 2h डैश प्लस के डैश इज इक्वल्स टू c प्लस c डैश, right? So it will be 2. Now h is basically the coordinate of this circle, okay, minus 7 comma k, so it will be minus 7 and h dash वो हम इस इक्वेशन से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से h dash comma k dash यानी कि सेंटर्स के कोऑर्डिनेट लिखूँ तो it will be 1 comma 0, right? So I'm going to put these values over here. It will be 1 प्लस, अब k हमारे पास यहाँ पर k है और k डैश को हमने 0 फाइंड किया पीछे, सो इट विल बी 0 इक्वल्स टू c हमारे पास c है। ओके, ये हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, इट इज c प्लस c। सो c डैश को हम प्रीवियस इक्वेशन से देख लेते हैं यहाँ पर। सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x नाउ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16। अगर हम यहाँ से c डैश देखें विच इज ऑल द कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करने पे इट विल बी माइनस 15। ओके, 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इट विल बी माइनस 15। ओके, तो मैं सी डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, इट इज़ माइनस 15, सो माइनस 15 लाइक दैट। ओके, नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट सी इज इक्वल्स टू 1। नाउ क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो सर्कल है एस पासेस थ्रू द सर्कल पॉइंट 0,1। ओके, तो 0,1 हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो इक्वेशन थी, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ओके, so I'm writing here x square plus y square plus 14 x minus 2ky plus 1 is equals to 0 satisfies 0,1, राइट, क्योंकि वो टच करता हुआ पास हो रहा है पॉइंट। ओके, सो वी विल गेट, अब मैं 0,1 इसमें पुट कर देता हूँ, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1, सो वी विल गेट 1 माइनस 2k plus 1 is equals to 0. From here we can say that k is equals to 1 simply. Okay, हमारे पास k की वैल्यू आ गई। Now we have the value of k, we have the value of c, r की इक्वेशन में डाल के हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। So our radius, okay, radius is r, okay, and it is equals to under the root k square plus 49 minus c. Okay, now from here it will be k square means 1 square plus 49 minus 1. From here r will be equals to 7. Okay, so radius is 7 for this particular circle S. Okay, and one more thing we can write the equation of the required circle. Okay, it is nothing but x square plus y square minus 2y plus 4x plus 1 is equals to 0. Okay, and h comma k जो सेंटर है, let me write it over here, center h comma k will be minus 7 comma 1. Okay, तो ये हमारे पास सेंटर है। Let's check the options. So here we have option B, radius of S is 7, it is correct, and option C, center of S is minus 7 comma 1, which is option C is correct. Hope you understood the solution. Thank you.